हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारे 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ये उसका हमारा पार्ट 10वां है। टेंथ नंबर पार्ट है, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन 226 से लेकर 250 तक कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज अ सिम्टम्स ऑफ। तो दोस्तों बताना है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। पहला हमारा संधिशोथ, दूसरा हमारा गठिया, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आम बात, तीसरा डी ऑप्शन कह रहा है कि आम बनिल हृदय। दोस्तों तो दोस्तों रक्त में यूरिया अम्ल की जो अधिकता होती है, इससे हमारे अंदर क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 227 लेते हैं। 227 क्या कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गन प्रेजेंट इन आ सेल। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडोडर्म, जिसे हम अंत प्रत्याय जलिका कहते हैं। दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है गोल्गी वर्क, जिसे गोल्जी काय कहते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो दोस्तों जो सब किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिका अंग होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 लेते हैं। 228 क्या कह रहा है दोस्तों? 228 जो है वो दोस्तों हमें मैचिंग करनी है कि ये लिखा है पहला लाइसोसोम, दूसरा लिखा है हमारा डीएनए, तीसरा लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों बताना है कि इनके इधर काम लिखे हैं। पावर हाउस लिखा है, क्रोमोसोम लिखा है, सुसाइड बैग लिखा है, या सुसाइडल बैग भी इसे बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, गुणसूत्र और आत्महत्या की थैली। तो दोस्तों बताना है, हमने अभी बताया ही सब। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो सी का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी के नीचे हमारा 1 आएगा, तो दोस्तों इसमें सी का 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इस तरीके से ये डी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। अब ए और बी में से कोई हो सकता है। एक और कर लेते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए में दोस्तों क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए बी का हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बचा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है। तो 128 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 लेते हैं। आफ्टर डाइजेशन द कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन ग्लाइकोजन में, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज में, तीसरा ऑप्शन है एमिनो एसिड में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा फैटी एसिड में। तो दोस्तों इसका बताना है आंसर कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 लेते हैं। 230 क्या कह रहा है कि विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। किस अमीनो अम्ल में सल्फर होता है? पहला ऑप्शन है साइस्टीन, लाइसिन, पैरोल, और लिखा है कि ट्रिप्टोफन। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 लेते हैं। दोस्तों 231 क्या कह रहा है कि मिर्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मिर्मेकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा है इंसेक्ट, कीड़े से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आंट, चींटियां से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्रस्टेशियन से संबंधित है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। तो जो मिर्मेकोलॉजी जो है दोस्तों, ये हमारी किससे? चींटियों से संबंधित है। किससे? चींटियों से संबंधित है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 लेते हैं। 232 क्या कह रहा है? हाउ मैनी आईज डज एन अर्थ वॉर्म हैव। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन बहुत, और डी ऑप्शन कह रहा है कि नो आईज, कोई नेत्र नहीं। तो दोस्तों केचुए में कोई भी आंख नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 लेते हैं। 233 क्या कह रहा है कि इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स ब्लड इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of antigen A and B।
एंटीजन ए और बी के आधार पर, एंटीजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन ए ग्रुप मतलब एक समूह में, 2 ग्रुप्स 2 समूह में, 3 ग्रुप्स 3 समूह में, 4 ग्रुप्स 4 समूह में। तो दोस्तों हमारा जो प्रतिजन जो होता है ए और बी, उसको उसके आधार पर जो हमारा ब्लड होता है वो 4 में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 234 लेते हैं। 234 क्या कह रहा है कि क्रिप्टोचिज्म इज कंडीशन इज, लिखा है कि क्रिप्टोचिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें नंबर 1 टेस्टिस फॉल टू डिसेंड इन स्क्रोटम, लिखा है कि वृषण अंडकोश की थैली में उतरने में विफल होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि ओवरीज इज रिमूव्ड, अंडाशय हटा दिए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि स्पर्म आर नॉट फॉर्म्ड, शुक्राणु नहीं बनते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि मेल हार्मोन्स आर नॉट रिएक्टिव, पुरुष हार्मोन क्रियाशील नहीं होते। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि टेस्टिस फॉल टू डिसेंड इन स्क्रोटम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 235 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 235 कह रहा है कि हाउ मैनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव, एक ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है 3 होते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है 9 हृदय होते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है 4 हृदय होते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है 32 हृदय होते हैं। तो दोस्तों बताना है कि एक जो ऑक्टोपस होता है उसके पास 3 हृदय होते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 236 लेते हैं। 236 क्या कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी कोशिका मांसपेशी कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सार्टोरियम है, या लिखे स्टेपिडियस कह सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिकम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि जो हमारी ग्लूटियस, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 237 लेते हैं। 237 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, यूरिया की अधिकतम मात्रा डैश में पाई जाती है। तो दोस्तों बताना है, पहला ऑप्शन है अरोटा मतलब महाधमनी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हेपेटिक वीन्स, हेपेटिक शिरा में, तीसरा कह रहा है रेनल वीन्स, रेनल शिरा में, डी ऑप्शन कह रहा है हेपेटिक पोर्टल वीन्स। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हेपेटिक वीन्स जो है इसमें यूरिया की अधिक मात्रा पाई जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 238 लेते हैं। 238 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और सेल इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। पहला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संरचना या कोशिका संयोजी ऊतकों में मौजूद नहीं है? नंबर 1 है कॉन्ड्रोसाइट्स, नंबर बी है एक्सॉन, नंबर सी बोला है कोलोजन, और डी बोला लिम्फोसाइट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ड्रोसाइट जो है वो हमारी संरचना ऐसी कोशिका है जो संयोजी ऊतकों में मौजूद नहीं होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 239 लेते हैं दोस्तों। 239 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कारा, दूसरा ऑप्शन है वोल्वोकस, तीसरा है लेमिनेरिया, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कॉल रेपा। तो दोस्तों जो लेमिनेरिया है ये हमारा क्लोरोफाइसी के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 240 लेते हैं। 240 क्या कह रहा है कि वेयर डज द ब्लड मूव व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसने बताया कि जब मानव हृदय का बायां निलेश सिकुड़ता है तब रक्त कहाँ जाता है? पहला ऑप्शन लंग्स मतलब फेफड़े में, बी ऑप्शन अरोटा महाधमनी में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हेपेटिक आर्टरीज यकृत धमनी में, और डी ऑप्शन कह रहा है पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़े की धमनी में। तो दोस्तों जब मानव हृदय का बायां निलेश सिकुड़ता है या सिकुड़ जाता है तो रक्त जो है दोस्तों वो अरोटा महाधमनी में जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 लेते हैं दोस्तों। 241 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट।
पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, थैलो थैलोफाइट्स हैव वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिजाइन। थैलोफाइट्स के में पूरे पौधे अच्छी तरह से विभेदित हैं। दूसरा उसमें होता है कि फ्लूनेरिया इज अ फंगस। फ्लूनेरिया एक कवक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑल टेरिडोफाइट्स आर, लिखा है कि फैनोरगम्स। तो दोस्तों बताना सभी टेरिडोफाइट्स होते हैं पुष्पविद होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है वेस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड इन ब्रायोफाइटस में संवहनी तंत्र नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा कि जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारे किसमें नहीं पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 लेते हैं। 242 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की जैविक प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक सत्य मछली है? तो नंबर 1 है सिल्वर फिश, दूसरा ऑप्शन जेली फिश, तीसरा कैटल फिश, डी ऑप्शन हमारा है फ्लाइंग फिश। तो दोस्त यहाँ पर जो फ्लाइंग फिश है ये हमारी एक सत्य मछली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 243 लेते हैं दोस्तों। 243 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ऑर्गन part that helps in locomotion is not correctly matched। चलन में मदद करने वाले अंग या भाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला यूग्लेना, इसे बोलते हैं फ्लैगिलियम। आगे लिखा है पैरामीशियम, सीलिया, नेरिसिस, पिसोफोडिया, स्टारफिश का ट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिसोफोडिया है ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन से ये हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 244 नंबर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन मेंशन्ड इज इनकरेक्ट। जो रेनल आर्टरीज दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ईच ऑफ द किडनी। दूसरा यूरेटर, दे कैरी यूरिन टू द ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर यूरिन until it is thrown out। urethra carries urine from urethra to urinary bladder। दोस्तों इसने कहा है कि निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित कार्य क्या है? हमारा गलत है। तो उसने बताया कि रेनल धमनियां वे प्रत्येक गुर्दे में रक्त पहुंचाती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो मूत्र वाहिनियां होती है वे मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। सी ऑप्शन कह रहा है मूत्राशय यह पेशाब को स्टोर करता है जब तक कि उससे बाहर नहीं फेंक दिया जाता है। उसने बताया कि डी ऑप्शन कह रहा है मूत्र को मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय तक ले जाया जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन में बताना क्या होगा? तो ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा बी वाला जो है वो सी। जो हमारा मूत्र मार्ग है ये क्या करता है? ये मूत्र को मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय तक नहीं, मूत्राशय से हमारे शरीर के बाहर निकालता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 245 लेते हैं। 245 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इनमें से कौन सी निम्नलिखित में से किस रक्त नलिका में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है? पल्मोनरी आर्टरीज, फुसफुसी धमनी, वेना कावा। तीसरा ऑप्शन हेपेटिक वेन्स, हेपेटिक सिरा होता है। डी ऑप्शन है पल्मोनरी वेन्स। तो दोस्तों इसमें से हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। जो फुसफुसी सिरा होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। फुसफुसी जो सिरा होती है ये इसमें हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 246 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लम पॉक्स डिजीज इन प्लांट इज आ डैश डिजीज। पौधे में प्लम पॉक्स एक रोग है। कैसा रोग है? ग्रे मोल्ड, दूसरा बैक्टीरियल, तीसरा वायरल, डी ऑप्शन कह रहा है फंगस मतलब कवक जनित। तो दोस्तों पौधे में प्लम पॉक्स जो रोग है ये बैक्टीरियल रोग है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 202 क्वेश्चन नंबर 247 लेते हैं। Which of the following quantum numbers can distinguish between two electrons present in the same orbital?
निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या एक ही कक्ष में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अंतर कर सकती है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अजीमुथल क्वांटम संख्या, दूसरा है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और डी ऑप्शन कह रहा है स्पिन क्वांटम संख्या। तो दोस्तों जो हमारी स्पिन क्वांटम संख्या होती है, डी ऑप्शन स्पिन क्वांटम संख्या होती है, ये किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अंतर दिखाती है, क्योंकि एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा जो ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की, तो ये इनके बीच में अंतर, क्योंकि ऑर्बिट तो यहाँ पे सेम है तो ऑर्बिट वाला तो लिया नहीं जाएगा। तो स्पिन क्वांटम संख्या जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिफरेंस दिखाती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 248 लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स टेल द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या परमाणु कक्षी के त्रिआयामी आकार को बताती है? पहला है अजीमुथल क्वांटम संख्या, दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्पिन क्वांटम संख्या, डी ऑप्शन कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, जो अजीमुथल क्वांटम संख्या होती है इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु के कक्षी में त्रिआयामी आकार को बताती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 249 लेते हैं। 249 कह रहा है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n बराबर 3 है, 1 l बराबर 1 है, m बराबर 0 है। कितने कक्षक में निम्नलिखित क्वांटम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर बताना है, जो l यहाँ पर c वाला, c मतलब एक क्वांटम संख्या इसकी हो जाएगी, ए ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 250 लेते हैं। 250 कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम्स। नंबर्स n बराबर 3 है, l बराबर 1 है और m बराबर माइनस का 1 है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें निम्नलिखित क्वांटम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा 2 ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। जरूर थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जरूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।